Hi, so in this video we are going to study management of acute appendicitis. Okay, so acute appendicitis का main जो treatment होता है that is operative surgical treatment. Okay, but some cases में conservative approach भी follow करता है that is non-operative. So non-operative के अंदर generally उनमें करता है जिनमें uncomplicated case होता है. अनकॉम्प्लिकेटेड मीन्स कि जिनमें कोई एब्सेस फॉर्मेशन नहीं होती, कोई परफोरेशन नहीं होती, तो उन सारे केस में हम नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं और कंजर्वेटिव. सो हम इसमें क्या करेंगे, हम बाउल रेस्ट देंगे प्लस एंटीबायोटिक्स. जनरली एंटीबायोटिक्स होती है मेट्रोनिडाजोल प्लस थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन. ओके, बट इन कंडीशंस में भी जिनमें हम कंजर्वेटिव देते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं विद इन अ ईयर पेशेंट रिक्वायर सर्जरी. सो मेन ट्रीटमेंट इज सर्जिकल. ओके, सो सर्जिकल ट्रीटमेंट इज अपेंडिसेक्टमी. ओके, एंड अपेंडिसेक्टमी मीन्स रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स. सो अपेंडिसेक्टमी मीन्स रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स. अब इसकी अप्रोचेज होती है हमारे पास. यू ऑल नो सर्जिकल कैन बी सर्जरी हम ओपन कर सकते हैं प्लस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं. सो सेम है अपेंडिसेक्टमी, ओपन अपेंडिसेक्टमी कैन बी देयर, दैट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल एंड लेप्रोस्कोपिक. ओके, सो जो सर्जरी होती है उसकी पोजीशन क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन. तो पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है विथ स्लाइट लेफ्ट टिल्ट for the better visibility. Then if we talk about कि anesthesia की बात करें तो operation is done under general anesthesia or epidural anesthesia can be given. Then incision. If we talk about the incision, then generally we have two main incision that we talked about. First is Gridron incision and second is our Lanz incision. Okay, सो अगर हम इंसिजन को देखें, सी दिस इज वर्टिकल टू द मैकबर्नेस पॉइंट, और वी कैन से कि हम अम्बलाइकस और ASIS को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से 2/3 अम्बलाइकस से और यहाँ से 1/3, दैट इज़ आर मैकबर्नेस पॉइंट, राइट. सो मैकबर्नेस पॉइंट पर वर्टिकली हम इंसिजन देंगे. दिस इज़ अ ग्रिड्रॉन इंसिजन. अब अगर इससे विजिबिलिटी बेटर नहीं है तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके, एंड वी कैन कन्वर्ट इट इनटू रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन. कैसे करेंगे, और वो इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को कट करके. ओके, सो दिस इज अनदर इंसिजन, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को कट करके. नाउ सेकेंड इंसिजन इज द लेंस इंसिजन. लेंस इंसिजन को हम ट्रांसवर्स स्किन क्रीज भी बोलते हैं. ये एक ट्रांसवर्स इंसिजन होता है और ये कॉस्मेटिकली अच्छा होता है क्योंकि अलोंग द स्किन क्रीज होता है, तो इतनी इसकी विजिबिलिटी नहीं होगी इंसिजन की. ओके, देन अगर हम ये इंसिजन देखें कहाँ होता है, इसे अम्बलाइकस से 2 सेंटीमीटर बिलो एक ट्रांसवर्स इंसिजन होता है. ओके, दिस अब इसका सेंटर्ड एट हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं मिड क्लेविकुलर पॉइंट से नीचे मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक. ओके, सो ये लाइन ड्रॉ करी हमने कहाँ से कहाँ तक, मिड क्लेविकल से मिड इंग्वाइनल तक. सो ये जो लाइन ट्रांसवर्स इंसिजन है ये सेंटर्ड होता है इस लाइन पर. ओके, दिस इज अ ट्रांसवर्स स्किन क्रीज और लेंस इंसिजन. अब ये इंसिजन इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसको हम मीडियली इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं. इसमें जो है हमारे पास बेटर एक्सपोजर होता है. ओके, और इजीली इसको हम मीडियली एक्सटेंड कर सकते हैं बाय रिट्रैक्टिंग द रेक्टस एब्डोमिनस. ओके, सो हम दिस इज मोर गुड. नाउ लेट्स सी कन्वेंशनल अपेंडिसेक्टमी कि कैसे क्या स्टेप्स होते हैं हमारे पास. So we'll study conventional appendectomy. So सबसे पहले पोजीशन हमने देख ली, सुपाइन पोजीशन होगी पेशेंट, लेफ्ट टिल्ट, एंड देन हमने GA की बात कर ली कि अंडर GA होगा, राइट. फिर हमने इंसिजन की बात कर ली. अब इंसिजन के बाद स्किन पे इंसिजन दे दिया हमने, सबक्यूटेनियस फैट भी कट कर दिया. देन व्हाट विल डू,
वी विल डिवाइड एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस, राइट। सो एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस को हम डिवाइड करेंगे। ये एक शाइनी शीट होगी ओवर द एक्सटर्नल ओब्लिक। उसके बाद इसको हम अलोंग द लाइन ऑफ फाइबर्स करेंगे, जिस लाइन फाइबर्स होंगे जिस भी डायरेक्शन में उसी के अलोंग करेंगे। देन मसल्स आती है हमारे पास, तो हम मसल्स को स्प्लिट करेंगे और डिवाइड करेंगे, राइट। तो हम वो फिंगर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। इंटरनल ओब्लिक को, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस को हम जनरली फिंगर से करते हैं, ओके। देन हमारे पास और क्या आएगा फिर, पेरिटोनियम। नेक्स्ट लेयर हमारी पेरिटोनियम, तो पेरिटोनियम को इंसाइज करेंगे और हीमोस्टेट्स का यूज़ करेंगे। तो केयरफुली हम पेरिटोनियम को इंसाइज करेंगे। देन वी विल लुक फॉर सिकम सबसे, क्योंकि अपेंडिक्स हमने बात करा सिकम से कनेक्टेड है, तो फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई सिकम। क्योंकि हम पेरिटोनियम में पहुंच चुके हैं, अब हम सिकम को आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टीनिया कोलाई, ओके। जो टीनिया कोलाई है ये हॉलमार्क फॉर द सिकम है, राइट। सो टीनिया कोलाई की हेल्प से हम सिकम को आइडेंटिफाई करा, जिससे हमें सिकम आइडेंटिफाई हो गया। अब हम सिकम को विड्रॉ करेंगे, मोबिलाइज करेंगे थ्रू द वुंड, विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स भी कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ बेबकॉक्स फोर्सेप, ओके। कि हमने जो भी इंसिजन दिया था, जो भी वुंड था, उसके थ्रू हम इस सिकम को मोबिलाइज करेंगे टू द फ्रॉम द वुंड, राइट। नाउ सिकम के एंड पे हमें एक अपेंडिक्स हम आइडेंटिफाई कर लेंगे जनरली। और क्या होता है कि अपेंडिक्स का जो बेस है ना, ये टीनिया कोलाई, जो 3 टीनिया कोलाई मिलके जो कन्फ्लुएंस करते हैं एट द बेस ऑफ द अपेंडिक्स, तो हम उनको फॉलो करके भी अपेंडिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ना हम अपेंडिक्स तक पहुंच चुके हैं। अब यू ऑल नो अपेंडिक्स जो है वो मिजेंट्री से अटैच्ड है, जिसको हम बोलते हैं मीजो अपेंडिक्स। सो अब क्या क्या स्टेप होंगे हमारे, सबसे पहला काम है हमें इस मीजो अपेंडिक्स को हम कट करेंगे यहाँ से, ओके। सो डिवाइड करेंगे हम मीजो अपेंडिक्स को। सो फर्स्ट इज डिवाइड द मीजो अपेंडिक्स। अब जो अपेंडिक्स की वस्कुलर सप्लाई है वो इसी के थ्रू आती है, और क्या है इसकी वस्कुलर सप्लाई, अपेंडिकुलर आर्टरी, राइट। सो हमने इस मिजेंट्री को डिवाइड कर दिया है, मीजो अपेंडिक्स को डिवाइड कर दिया है यहाँ से, और फ्री कर दिया हमने इस अपेंडिक्स को। तो दिस प्रोसेस विल डीवस्कुलराइज द अपेंडिक्स, राइट, ओके। अब दिस मच इज डन। नेक्स्ट व्हाट विल डू, नेक्स्ट इज वी विल क्रश द बेस ऑफ अपेंडिक्स। सी, ये हमारा सिकम है और ये हमारा अपेंडिक्स है। हमने मिजेंट्री से इसको अलग कर दिया ना, दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री। अब हम क्या करेंगे, आर्टरी फोर्सेप की हेल्प से इसके बेस को क्रश करेंगे। सो वी विल क्रश द बेस ऑफ अपेंडिक्स विद हेल्प ऑफ आर्टरी फोर्सेप, ओके, आर्टरी फोर्सेप की हेल्प से। देन हमने यहाँ क्रश किया। अब हम यहाँ से आर्टरी फोर्सेप को हटाएंगे और वी विल री अप्लाई द आर्टरी फोर्सेप, थोड़ा ऊपर हम इधर री अप्लाई करेंगे। एंड देन वी विल लाइगेट द बेस, बेस को हम लाइगेट कर देंगे विद द 2 सूचर्स, ओके। एंड वी विल ट्रांजेक्ट द अपेंडिक्स। तो हम ये पूरी की पूरी जो अपेंडिक्स हम यहाँ से ट्रांजेक्ट कर दिया और वी विल रिमूव इट टू द आउटसाइड। सो ये हमने अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया। नाउ हमारे पास क्या लेफ्ट, अभी बचा क्या है हमारे पास, वी वर लेफ्ट विद द अपेंडिकुलर स्टम्प। ये हमारे इंसिजन थे, यहाँ हमारा अपेंडिकुलर स्टम्प रह गया। सो मैक्सिमम टाइम तो इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, बट वी हैव द अपेंडिकुलर स्टम्प मैनेजमेंट, अपेंडिकुलर स्टम्प मैनेजमेंट, राइट। क्योंकि इसके अंदर चांसेस होते हैं कि म्यूकोसील फॉर्म ना हो जाए, सो उसकी वजह से हम इसका भी मैनेजमेंट करते हैं। व्हाट वी डू, वी इन्वर्ट इट। सो इसको हम इन्वर्ट कर देते हैं इनसाइड, ताकि ये ओपन ना रहे, यहाँ पर ना रहे। सो वी इन्वर्टेड इट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, परस्यू स्ट्रिंग सूचर, परस्यू स्ट्रिंग सूचर और जेड स्टिच, ओके। सो दिस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ अपेंडिकुलर स्टम्प। अब हम बात करते हैं लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी की। सो हमने कन्वेंशनल की बात करी कैसे होगी, अब हम बात करें लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी। लेप्रोस्कोपिक की एडवांटेज ये है कि दिस इज़ मिनिमली इन्वेजिव, ओके। सो ये मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच है। सेकेंड इज़ कि हम इसको इनिशियली डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं,
ओके, अगर हमें डाउट है इफ इन एनी केस ऑफ अपेंडिसाइटिस, सो वी कैन यूज़ इट एज अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। ओके, तो अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं लेप्रोस्कोपी के, लेट्स सी दैम। फर्स्ट इज टू क्रिएट न्यूमोपेरिटोनियम। न्यूमोपेरिटोनियम कैसे करेंगे हम? CO2 इंसर्ट करके इनसाइड द पेरिटोनियम। हाउ वी डू दैट? सी, दिस इज एम्ब्लाइकस, सो हम इसको ओपन इंफ्रा एम्ब्लाइकल अप्रोच के थ्रू करते हैं। दिस इज बाय डन बाय ओपन इंफ्रा अम्ब्लाइकल अप्रोच। ओके, सो ये क्यों करते हैं? बेटर विजिबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ताकि हमें अच्छे से दिखे। तो हम यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया, देन वी दिस पोर्ट, जो ये अम्ब्लाइकल पोर्ट हमने जिससे गैस करा, न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करा, दिस सर्व्स एज कैमरा पोर्ट। हमने इसके अंदर लेप्रोस्कोप इंसर्ट कर दिया जिसके एंड में हमारे पास कैमरा है, तो ये हमारा हो गया कैमरा पोर्ट, जिससे हमें पूरा का पूरा जो अंदर का सिनेरियो है वो स्क्रीन पर विजिबल होगा, राइट। सी, तो ये हमने मान लिया राइट साइड है पेशेंट की, पेशेंट है, पेशेंट के राइट साइड में स्क्रीन है हमारी, और ये लेप्रोस्कोप और कैमरा पोर्ट है जो स्क्रीन से अटैच्ड है, राइट। तो स्क्रीन पर सब दिखेगा हमें, और जो डॉक्टर है वो राइट साइड में है। सो राइट साइड में हमारे पास डॉक्टर है। ओके, नव हमारे पास 2 वर्किंग पोर्ट्स होते हैं जिनके थ्रू सारा प्रोसीजर होता है। तो 2 वर्किंग पोर्ट्स आर देयर, दीज आर इंसर्टेड अंडर डायरेक्ट अप्रोच। ओके, ये जो 2 वर्किंग पोर्ट है इनको डायरेक्ट अप्रोच के अंदर इंसर्ट करते हैं। कहाँ करते हैं? फर्स्ट इज इंसर्टेड सुप्राप्यूबिकली। सो पहला पोर्ट, वर्किंग पोर्ट हमने इंसर्ट किया सुप्राप्यूबिकली। ओके, देन सेकेंड इज इंसर्टेड इन द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। सो दूसरा वर्किंग पोर्ट हमने लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पर इंसर्ट करा। ओके, सो यहाँ से तो सब कुछ विजिबल है स्क्रीन पर, यहाँ डॉक्टर खड़ा है, यहाँ से इन दोनों वर्किंग पोर्ट के थ्रू सारा अंदर का प्रोसीजर होगा। कुछ भी उन्हें डायथर्मी और इंसिजन करना है, जो भी करना है यहाँ से होगा, यहाँ से विजिबिलिटी होगी लेप्रोस्कोप के थ्रू। कैमरा पोर्ट है, स्क्रीन पर सब विजिबल होके और सारा प्रोसीजर होगा, राइट। सो उसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले वही है, मीजो अपेंडिक्स को डाइसेक्ट करेंगे जो हमने कन्वेंशनल में देखा था। ओके, सो मीजो अपेंडिक्स को डाइसेक्ट करने के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे? डाइसेक्टिंग फोर्सेप। सो डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स, हुक्स और सीजर्स, these were used to dissect mesoappendix। ओके, और वेसल्स को कोगुलेट कर देंगे, क्योंकि हमने कहा था मीजो अपेंडिक्स के थ्रू ही वेसल्स आते हैं जो सप्लाई करती है अपेंडिक्स को। सो हम उनको कोगुलेट कर देंगे। उसके बाद सेम उसकी तरह, कन्वेंशन की तरह, हम अपेंडिक्स के बेस को लाइगेट कर देंगे। ओके, अपेंडिक्स लाइगेटेड एट इट्स बेस। और किससे करेंगे लाइगेट? एब्जॉर्बेबल लूप सूचर से, विद एब्जॉर्बेबल लूप सूचर, विद एब्जॉर्बेबल लूप लाइगेचर। ओके, और फिर हम उसको रिमूव कर लेंगे, रिमूव्ड इन अ स्पेसिमेन बैग, और स्पेसिमेन बैग में हम रिमूव कर लेंगे। सो दिस इज हाउ लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी इज़ परफॉर्म्ड। नाउ हमारे पास बहुत सारी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होती है। सो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। सी, फर्स्ट इज़ आर वुंड इन्फेक्शन। सो वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, मोस्ट कॉमन है ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन। जनरली क्या होगा कि पोस्ट ऑपरेटिव डे 4, डे 5 में पेशेंट कंप्लेन करेगा पेन की, इरिथमा की। ओके, और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हमारे पास एंटीबायोटिक्स। ओके, और वुंड ड्रेनेज, तो ये हमारे पास इसका ट्रीटमेंट होगा। देन सेकंड इज़ द इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेंस। पेशेंट को इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेंट और कुछ कलेक्शन भी हो सकता है इंट्रा एब्डोमिनली। अब इसको हम कैसे, हमें पहले ही पेशेंट को एडवाइस करना है ड्यूरिंग डिस्चार्ज कि अगर विद इन ऑपरेशन के 5वें या 7वें दिन के अराउंड अगर उसे बुखार है, मैलेज है, एनोरेक्सिया है, सो वो डॉक्टर को दिखाए, कंसल्ट करे, बिकॉज देयर कैन बी इंट्रा पेरिटोनियल कलेक्शन। ओके, और सब्सिक्वेंटली उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट चलेगा। देन इलियस, ए डायनेमिक इलियस कैन बी देयर। जनरली इलियस कुछ टाइम तक होता है, बट अगर ये परसिस्ट करे 4 और 5 पोस्ट ऑपरेटिव 4 और 5 डेज मोर देन दैट, और उसके साथ फीवर भी हो, देन इट शुड बी रिपोर्टेड and it should be treated accordingly. Then respiratory, venous thrombosis, portal pymia, all these are the rare
complications. Other than that, we can also have जो one of the most common late complications होती है, that is adhesive intestinal obstruction. Okay, this is the late complication of appendicectomy, most common late complication. So all these were the post operative complications of appendicectomy. Thank you.